साथियों, हर बार की तरह पढ़ाई साथी की इस नए मैथ के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दो अंकों का गुना आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। मैथ बनाते समय हमें दो अंकों का गुना निकालना बहुत ही कठिन काम लगता है, या कई बार हम दो अंकों का गुना निकाल ही नहीं पाते हैं। हम ये सोचते हैं कि दो अंक का गुना हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम यह जानते हैं कि इसका उत्तर हमें कैसे निकालना है। यहाँ पर कितने हैं, 12 है और गुणे 14 है। यहाँ पर दो दो अंक के ये सारे के सारे प्रश्न हैं। तो हम निकालते हैं 12 गुणे 14। अब इन दोनों को सबसे पहले गुना करते हैं। साथियों, यहाँ पर आपको दो दो संख्या देखकर घबराना नहीं है। यहाँ पर संख्या तो है दो, लेकिन हम हमेशा गुना करने के लिए एक ही संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं। वह कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना होगा और किस तरीके से आपको यह बनाना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर ये देखिए, ये जो है संख्या वो 4 है और ये जो है 12 है। तो मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 14 को 12 से गुना करें या अगर आप 12 को 14 से गुना करें, बात उतना ही होता है। मतलब अगर हमारा मान की बात करें, यानी हम उत्तर की बात करें, तो उत्तर जो है हमें उतना ही मिलेगा। चलिए दोस्तों, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि आप 2 को 2 से गुना कर रहे हैं, या मान लीजिए आप 2 को 4 से गुना कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि 2 को 2 से गुना करेंगे फिर भी 4 ही होगा, 2 को 4 से गुना करेंगे फिर भी 8 ही होगा। लेकिन दोस्तों, अब यही चीज़ हम पलट देते हैं। अब इस बार हम 4 को ऊपर लिख देते हैं और 2 को नीचे लिख देते हैं। यानी कि 4 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो क्या इस बार हमारा मान बदलेगा, यानी कि इस बार हमारा उत्तर बदलेगा? तो बिल्कुल नहीं। 4 को अगर हम 8 से भी गुना करेंगे, यानी कि 4 का पहाड़ा 2 बार भी पढ़ेंगे, यानी कि 4 का पहाड़ा 2 बार भी पढ़ेंगे तो 8 ही होगा। पढ़ेंगे या 2 के पहाड़ा 4 बार भी पढ़ेंगे तो 8 ही होगा। साथियों, इसका मतलब सीधा सीधा निकल रहा है कि 12 को या आप 14 से गुना करें या 14 को आप 12 से गुना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मान उतना ही आएगा, क्योंकि हमने इस चीज़ को देखकर इस चीज़ को कन्फर्म कर लिया। तो चलिए साथियों, अब हम सीखते हैं कि गुना आखिर हम बनाते कैसे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 14 है, यहाँ पे 12 है। तो 14 का पहाड़ा आप डायरेक्ट 12 बार पढ़ नहीं सकते, यानी कि 14 का टेबल आप 12 बार तो पढ़ नहीं सकते। इसीलिए हम इसे सुलभ बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक संख्याओं से ही गुना करते हैं। वह किस तरीके से करते हैं, चलिए यहाँ पे जानते हैं। ये संख्या, पहली संख्या 4 है और ये यहाँ पर देखिए 2 हैं और 1 है। तो पहले क्या करेंगे कि हम ये संख्या से इन सभी को गुना करेंगे। तो 4 को हम 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 को हम 1 से करेंगे तो 4 का 4 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए, हमने 4 को सभी संख्याओं से गुना कर लिया। अब हमारे पास संख्या बच जाता है 1। अब हम 1 को भी इसी तरीके से गुना करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको सावधानी बरतनी है। वह सावधानी क्या बरतनी है कि अगर हम 1 को 2 से गुना करते हैं तो क्या होगा, 2 ही होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको सावधानी क्या बरतनी है कि आपको यहाँ पे इसके ठीक सामने बिल्कुल भी नहीं लिखना। आपको क्या करना है कि एक अंक, यानी कि एक डिजिट को छोड़कर यहाँ से लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम 1 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 ही होंगे। 1 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर एक हम लंबा सा रेखा खींचेंगे, यानी लंबा सा लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर अब हम इसका जोड़ कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 8 के पास कुछ नहीं है तो यहाँ पर 8 ही हो जाएंगे। कि दोनों को मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 ही हो जाएंगे। यानी कि अगर हम 12 को 14 में गुना करेंगे तो वो जो हमारे संख्या प्राप्त होगा वो है 168। ठीक है।
ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इसे अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो चलिए मैं आपको यह उदाहरण से समझाता हूँ कि इसे गुना करने पर कितना आता है। यहाँ पर देखिए एक संख्या 67 है और दूसरा संख्या 24 है, यानी कि 76 है और इसे 24 है। तो मैंने आपको बताया था कि आप 76 में 24 से गुना करें या 24 में 76 से गुना करें, उसका मान या उसका उत्तर हमेशा एक ही आएगा। तो आपको इस चीज़ों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब एक-एक संख्या को ही गुना करेंगे। ऐसा मैंने आपको क्यों बताया था? क्योंकि याद करिए वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि 24 का टेबल आप 76 बार बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसे याद रखना अपने आप में काबिल-ए-तारीफ़ है। इसीलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, याद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 संख्या हैं, तो 4 को क्या करेंगे कि हम सभी के साथ गुना करेंगे। तो 4 को 7 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28 होता है, तो 28 का 8 लिखेंगे, हमारे पास 2 अभी भी बाकी हैं। अगर हम 4 को 6 के साथ गुना करते हैं, तो 4 को 6 के साथ गुना करने पर हमें जो है 6 चौक 24 प्राप्त होते हैं और 24 में अगर हम 2 जोड़ते हैं, तो 24 2 26 होते हैं। 26 को हम 26 में ही लिख देंगे क्योंकि ये लास्ट वाली संख्या है। अब दोस्तों दूसरी संख्या 2 है, 2 को आपको सभी के साथ गुना करना है। तो 2 को अगर हम 7 के साथ गुना करेंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन आपको हमेशा वह चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे मैंने आपको जो चीज़ बताया था, तो यहाँ पर भी एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे। तो 7 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 7 दूने 14 हो जाएगा। 14 को आपको 4 लिखना है, अभी भी मेरे पास 1 बचा हुआ है। 6 को अगर हम 2 के साथ गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और 12 में अगर हम 1 बचा हुआ जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। यहाँ पर हम 13 का 13 ही लिख देंगे क्योंकि इसके अलावा आप कोई भी संख्या बाकी नहीं है। और यहाँ पे हम एक लंबा सा लाइन को ड्रॉ करेंगे और आपस में ही इन सारी की सारी संख्याओं को जोड़ निकालेंगे, यानी कि इन सारी की सारी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 8 के सामने कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 8 ही लिख देंगे। 6 में 4 अगर हम जोड़ेंगे तो 10 होगा, अभी भी मेरे पास 1 बचा हुआ है। 2 को अगर हम 3 में जोड़ेंगे तो 5 होगा, अभी भी 1 बचा हुआ था, तो ये 6 हो जाएँगे। यहाँ पर कुछ भी जोड़ने के लिए नहीं है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। यानी कि इसका 1608 इसका आंसर आएगा। यानी कि 76 को अगर हम 24 में गुना करें तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो 1608 आएगा, यानी कि 1608 आएँगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ चुके हैं। अगर आप समझ गए हैं तो आपके लिए एक प्रश्न है। आपके लिए प्रश्न है कि 55 को 55 से गुना करने पर कितना होगा? दोनों के दोनों संख्या 2 अंक वाले हैं, तो 55 को आपको 55 से गुना करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।